आपका ये फर्स्ट टाइम आप विजिट था इंडिया में? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे? एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि जब हम हैदराबाद लैंड हुए तो जिस तरह उन्होंने वेलकम किया था और हमें बिरयानी खिलाई गई थी शुरू लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि इंडिया वाले मैच के अलावा क्राउड भी हमें सपोर्ट करने आया। आप क्योंकि ओबियसली इंडिया वाले मैच में तो नहीं होंगे, लेकिन क्राउड भी हमें सपोर्ट करने आया और जिधर भी गए हमें बहुत अच्छा वेलकम किया गया। बिल्कुल ऐसी है। आई हैव बीन टू इंडिया और वहां पे मैंने देखा है कि दे क्रेजी अबाउट आवर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ऐसा ही है क्योंकि वो तो क्रिकेट एक उनका डिफरेंट एक रिलीजन ही है, वो उस तरह ही मानते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हसन भी इस दफा थे वर्ल्ड कप में, 2 साल से वो टीम से बाहर थे, तो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी उनके साथ। जी देखिए, मेरे वैसे सभी दोस्त हैं लेकिन हसन के साथ एक डिफरेंट दोस्ती है। अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वही कह रहा हूँ कि अगर हम जीतते तो क्योंकि सारी चीजें ना जीत पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक स्किल गेम ही है लेकिन ये परफॉर्मेंस गेम भी है। तो जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आप अंदर से भी एक अच्छा फील महसूस करते हो। तो मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस की वजह से हम उस तरह एंजॉय नहीं कर पाए। सही। आपकी विराट कोहली के साथ भी है दोस्ती? हाँ, क्योंकि आप लोगों की काफी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं। आप एक दूसरे के कानों में क्या बातें करते थे, मुझे ये बताएं। असल में शोर इतना ज्यादा होता है कि आपको आवाज नहीं आती एक दूसरे की, तो तब कान में बात करते हैं कि अच्छा, यार हाँ कि समझ आ जाए कि क्या बात कर रहे हैं। हाँ, बट कोई ऐसा कोई ड्रेसिंग रूम का किस्सा इंडिया में, मतलब आप लोगों को एक्सचेंज होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो अगर आप देखें तो वो तो मेरे ख्याल से 1,30,000 क्राउड था और आप आवाज ही नहीं आती थी। मैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर, असल में वो इतना बड़ा है स्टेडियम कि कम से कम मेरे ख्याल से 200 स्टेज होंगी आपके ड्रेसिंग रूम तक आते हुए। तो अगर आप बाहर बैठे हो तो आपको कुछ आवाज नहीं आनी एक दूसरे की। तो मैं अंदर बैठता था कि यार चेंजिंग रूम में बैठा उधर आराम से। सही। तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद ऐसा टाइम मिले नहीं, हम मैच हारे और बस वापस आ गए। बिल्कुल। लेकिन मतलब आपकी विराट के अलावा और किसी से है वहां पे इंडिया में? देखिए, हमारे सबके साथ, सिर्फ मेरी नहीं, विराट की सबके साथ है। और वो नाइस गाय, बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं 2017 में आया था तो वो उसी तरह मुझे सपोर्ट करता है। जब मैं नया आया और नए प्लेयर को तो आप जानते भी नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से बात करता था, ओब्वियसली आप चाहते हो कि यार एक अच्छा इंसान है तो आप उससे बात करते। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और सब हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छी गपशप होती रहती है। और लेकिन हम इतना ज्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी हम मिले एक दूसरे के साथ अच्छी तो उनकी क्या ख्यालात है या राय है पाकिस्तान के बारे में? देखिए, वो भी डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो भी यहाँ आके खेलें, क्योंकि जिस तरह के हमें इंडिया में सपोर्ट मिली है, ओब्वियसली पाकिस्तान में वो आएंगे तो उनके बीच आने वाले बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम वो पाकिस्तान, पॉलिटिक्स ही है। यस, नहीं तो ये क्रिकेट वगैरह तो हमें और जोड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में तो नहीं होना, लेकिन चलो हो रहा है तो उस पर क्या कर सकते हैं। अच्छा साहब, आपको PSL से पहचान मिली एक तरह से, आपको डिस्कवर किसने किया था? मैं अंडर 19 को वर्ल्ड कप खेल गया। हाँ जी। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाना था मेरे लिए। अंडर 19 में आपने इतना प्राउड फील करवाया। हाँ, तो उसके बाद मैं वापस आया तो एक स्पिनर्स कैंप आपके फादर जी ने लगाया। अच्छा, सही। मुशी भाई ने लगाया था। सही। तो उसमें हम जितने भी पाकिस्तान के सब स्पिनर्स है वो आए। उसके बाद एक पाकिस्तान कप की टीम बननी थी और वो ड्राफ्ट सिस्टम था PSL 1 के फौरन बाद। तो उसमें उस टाइम ये था, अलाउ था कि आपने एक अंडर 19 का प्लेयर लाजमी रखना, वो प्लेइंग 11 में होगा। तो जो 6 टीमें थे उसमें मेरा नाम नहीं आया। अच्छा। तो मैं डिसार्ट मैंने कहा चलो अब कल NC में हम थे, मैंने कहा चलो कल वापस चले जाएंगे घर। तो कल वो रूल चेंज हुआ अगले दिन कि अब 2 अंडर 19 प्लेयर्स रखने। तो दूसरा फिर मैं पिक हो गया था फेडरल में। मिसबा भाई कैप्टन थे हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए, मिसबा भाई लोगों ने मुझे बड़ा मारा। मैंने कहा अब तो मैच भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो हम दोनों में से एक अरशद शेख था और एक मैं था, उसमें से एक लाजमी खेलना था। तो जो पहला मैच था जो मेरा डेब्यू लिस्ट का था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो चीजें ना, क्योंकि मैं सबकी नजरों में आया, मिसबा भाई की नजरों में आया। मैंने पहले मैच में 2 रन आउट कर दिए 40, और पहले मैच में मैंने मिसबा भाई को रन आउट भी करा दिया। अच्छा, तो वो भी ये था कि 40 रन रहते थे, तो मैं जब बैटिंग करने गया तो मिसबा भी खेल रहे थे। तो मेरे थाई पैड पे लगा और मिसबा भाई ने कहा कि भागो, मैं भागा और मिसबा भाई रन आउट हो गए। अब ड्रेसिंग रूम जिधर मैं जिस एंड में मैं खड़ा था उस एंड से ड्रेसिंग रूम था, तो मिसबा भाई ने इधर से जाना था।
अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर भी ना देखूं कि यार अब वो कहेंगे, क्योंकि मैच तो हम एक किस्म का 8 आउट हो गए थे हम, मिसबा भाई 8वें आउट हुए। मैंने कहा कि अब तो ना गालियां पड़ेंगी। तो मैं नीचे देखता रहा, मैं सोचता रहा कि अब ये क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। लेकिन वो आए हैं, साथ से गुजरे हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आप ना मैच जिता के आना। तो वो वाला मैच मैंने जिताया था, तो उसके बाद उन्होंने एक तरह से एनकरेजमेंट हाँ, दी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका ये फर्स्ट टाइम आप विजिट था इंडिया में? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे? एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि जब हम हैदराबाद लैंड हुए थे, जिस तरह उन्होंने वेलकम किया था और हमें बिरयानी खिलाई गई थी शुरू लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि इंडिया वाले मैच के अलावा क्राउड भी हमें सपोर्ट करने आया। आप क्योंकि ओब्वियसली इंडिया वाले मैच में तो नहीं होंगे, लेकिन क्राउड भी हमें सपोर्ट करने आया और जिधर भी गए हमें बहुत अच्छा वेलकम किया गया। बिल्कुल ऐसी आई हैव बीन टू इंडिया और वहां पे मैंने देखा है कि दे क्रेजी अबाउट आवर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ऐसा ही है, क्योंकि वो तो क्रिकेट तो एक उनका डिफरेंट एक रिलीजन ही है, वो उस तरह ही मानते हैं वो। बिल्कुल ऐसी है। हसन भी इस दफा थे वर्ल्ड कप में, 2 साल से वो टीम से बाहर थे, तो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी उनके साथ। जी देखिए, मेरे वैसे सभी दोस्त हैं, लेकिन हसन के साथ एक डिफरेंट दोस्ती है। अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वही कह रहा हूँ कि अगर हम जीतते तो, क्योंकि सारी चीजें ना जीत पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक स्किल गेम ही है, लेकिन ये परफॉर्मेंस गेम भी है। तो जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आप अंदर से भी एक अच्छा फील महसूस करते हो। तो मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस की वजह से हम उस तरह एंजॉय नहीं कर पाए। सही। आपकी विराट कोहली के साथ भी है दोस्ती? हाँ, क्योंकि आप लोगों की काफी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं। आप एक दूसरे के कानों में क्या बातें करते हैं, मुझे ये बताएं। असल में शोर इतना ज्यादा होता है कि आपको आवाज नहीं आती एक दूसरे की, तो तब कान में बात करते हैं कि हाँ, कि समझ आ जाए कि क्या बात कर रहे हैं। हाँ, बट कोई ऐसा कोई ड्रेसिंग रूम का किस्सा इंडिया में, मतलब आप लोग को एक्सचेंज होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो अगर आप देखें तो वो तो मेरे ख्याल से 1,30,000 क्राउड था और आप आवाज ही नहीं आती थी। मैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर, असल में वो इतना बड़ा है स्टेडियम कि कम से कम मेरे ख्याल से 200 स्टेज होंगी आपके ड्रेसिंग रूम तक आते हुए। तो अगर आप बाहर बैठे हो तो आपको कुछ आवाज नहीं आनी एक दूसरे की। तो मैं अंदर बैठता था कि यार चेंजिंग रूम में बैठा उधर आराम से। सही। तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद ऐसा टाइम मिले नहीं, हम मैच हारे और बस वापस आ गए। बिल्कुल। लेकिन मतलब आपकी विराट के अलावा और किसी से है वहां पे इंडिया में? देखिए, हमारे सबके साथ, सिर्फ मेरी नहीं, विराट की सबके साथ है। और वो नाइस गाय, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं 2017 में आया था तो वो उसी तरह मुझे सपोर्ट करता। जब मैं नया आया और नए प्लेयर को तो आप जानते भी नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से बात करता था, ओब्वियसली आप चाहते हो कि यार एक अच्छा इंसान है तो आप उससे बात करते। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और सब एक दूसरे के, हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छी गपशप होती रहती है। और लेकिन हम इतना ज्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी हम मिले एक दूसरे के साथ अच्छी गप। उनकी क्या ख्यालात है या राय है पाकिस्तान के बारे में? देखिए, वो भी डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो भी यहाँ आके खेलें, क्योंकि जिस तरह के हमें इंडिया में सपोर्ट मिली है, ओब्वियसली पाकिस्तान में वो आएंगे तो उनके बीच आने वाले बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम वो तो पॉलिटिक्स ही है, नहीं तो ये क्रिकेट वगैरह तो हमें और जोड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में तो नहीं होना, लेकिन चलो हो रहा था, उस पर क्या कर सकते हैं। अच्छा साहब, आपको PSL से पहचान मिली एक तरह से, आपको डिस्कवर किसने किया था? मैं अंडर 19 को वर्ल्ड कप खेल गया। हाँ जी। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाना था मेरे लिए। अंडर 19 में आपने हमें इतना प्राउड फील करवाया। हाँ, तो उसके बाद मैं वापस आया तो एक स्पिनर्स कैंप आपके फादर जी ने लगाया। अच्छा, सही। मुशी भाई ने लगाया था। सही। तो उसमें हम जितने भी पाकिस्तान के सब स्पिनर्स थे वो आए। उसके बाद एक पाकिस्तान कप की टीम बननी थी और वो ड्राफ्ट सिस्टम था PSL 1 के फौरन बाद। तो उसमें उस टाइम ये था, अलाउ था कि आपने एक अंडर 19 का प्लेयर लाजमी रखना, वो प्लेइंग 11 में होगा। तो जो 6 टीमें थे उसमें मेरा नाम नहीं आया। अच्छा। तो मैं डिसार्ट मैंने कहा चलो अब कल NC में हम थे, मैंने कहा चलो कल वापस चले जाएंगे घर। तो कल वो रूल चेंज हुआ अगले दिन कि अब 2 अंडर 19 प्लेयर्स रखने। तो दूसरा फिर मैं पिक हो गया था फेडरल में। मिसबा भाई कैप्टन थे हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए, मिसबा भाई लोगों ने मुझे बड़ा मारा, मैंने कहा अब तो मैच भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो हम दोनों में से एक अरशद शेख था और एक मैं था, उसमें से एक लाजमी खेलना था। तो जो पहला मैच था जो मेरा डेब्यू लिस्ट का था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो चीज़ें ना, क्योंकि मैं सबकी नज़रों में आया, मिसबा भाई की नज़रों में आया,
मैंने पहले मैच में 2 रन आउट कर दिए 40, और पहले मैच में मैंने मिसबा भाई को रन आउट भी करा दिया। अच्छा सही। तो वो भी ये था कि 40 रन रहते थे, तो मैं जब बैटिंग करने गया तो मिसबा भी खेल रहे थे, तो मेरे थाई पैड पे लगा और मिसबा भाई ने कहा कि भागो भागो, मैं भागा और मिसबा भाई रन आउट हो गए। अब ड्रेसिंग रूम जिधर मैं जिस एंड पे मैं खड़ा था उस साइड से ड्रेसिंग रूम था, तो मिसबा भाई ने इधर से जाना था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर भी ना देखूं कि यार अब वो कहेंगे, क्योंकि मैच तो हम एक किस्म का 8 आउट हो गए थे हम, मिसबा भाई 8वें आउट हुए। मैंने कहा कि अब तो ना गालियां पड़ेंगी, तो मैं नीचे देखता रहा, मैं सोचता रहा कि अब ये क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। लेकिन वो आए हैं, साथ से गुजरे हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप ना मैच जिता के आना। तो वो वाला मैच मैंने जिताया था, तो उसके बाद उन्होंने एक तरह से encouragement भी हाँ दे दी। बिल्कुल Nice. ऐसे ही है।